हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे से मैं ट्रैवलिंग में हूँ। अभी 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी है, अभी लगभग इतनी ही बाकी है। तो नाइट स्टे हुआ था, उसकी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अपलोड हो जाए तो बेहतर है। उसके बाद मैं 13 यानी 13 सितंबर की वीडियो भी अपलोड करूँगा, शाम तक या कल मॉर्निंग तक। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कोई भी वीडियो या करंट इवेंट्स आपका मिस नहीं होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सारोड पोर्ट्स ये मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। आपको बताना है सारोड पोर्ट्स इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारोड पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है मनसुख मांडवी जी ने। मैरीटाइम से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे, अब इनकी सुनवाई सारोड पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएगी। कोविड-19 चल रहा है, तो फिजिकली विजिट करने से अच्छा है कि ऑनलाइन तरीके से सुनवाई हो किसी भी केसेस की। तो सारोड पोर्ट ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको मनसुख मांडवी जी ने लॉन्च कर दिया है। सारोड का फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ देख लीजिए। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, ये है सारोड का फुल फॉर्म। मनसुख मांडवी जी ने लॉन्च किया है। मैरीटाइम सेक्टर में रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस स्टेट में लॉन्च की गई है। तो इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक में लॉन्च की गई है। ये देखिए, ये है एयर एम्बुलेंस सर्विस। इस तरह का एक पॉड होगा। कोविड-19 इन्फेक्टेड जितने भी सीरियस पेशेंट होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने लॉन्च की है। इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस है, आप देखिएगा। इसके पहले एयर एम्बुलेंस सर्विस तो चलती थी, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो किसी हॉस्पिटल से या किसी गवर्नमेंट से संबंध हो। कभी आर्मी ने चला दिया, कभी नेवी ने चला दिया, कुछ भी। लेकिन इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक में लॉन्च हुई है CM BS येदियुरप्पा द्वारा, आप देखिएगा। कर्नाटक की बात करें तो ये है मैप में कर्नाटका। कर्नाटका में एक हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, हुबली रेलवे स्टेशन है एक्चुअली। उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नया नाम होगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी महाराज रेलवे स्टेशन। ये होगा हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम। उसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। रेवार्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि एक वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कर्नाटक के CM कौन है, अभी बताया मैंने, BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है, बज्जूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CBDCs ये एक डिजिटल करेंसी असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो CBDCs को लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड द्वारा। देखिए, CBDCs का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ये है CBDCs का फुल फॉर्म, मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है, कोई भी कंट्री डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने में दिक्कतें फेस कर रही है, डर है कि कहीं दिक्कतें ना हो जाएं डिजिटल करेंसी से, लोगों के साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो रिसेंटली CBDC प्लेटफॉर्म को, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म को मास्टर कार्ड ने लॉन्च कर दिया है। किसी भी डिजिटल करेंसी का असेसमेंट करने में प्रत्येक कंट्री की जो भी सेंट्रल बैंक हैं उनकी ये हेल्प करेगा। यानी CBDC प्लेटफॉर्म की मदद से किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का असेसमेंट कर पाएगी। बात करते हैं मास्टर कार्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में CEO कौन है, अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल के अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान कितनी रहेगी। तो क्रिसिल ने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट इस वर्ष -9.0% रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान इंडिया की GDP 9% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। देखिए, 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि फिच ने कहा है कि इंडिया की GDP 10.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस फिनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -10.5% रहेगी अकॉर्डिंग टू फिच। अब क्रिसिल ने भी कह दिया है कि -9.0% रहेगी। तो क्रिसिल का और फिच का अलग अलग आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्रिसिल की, तो S&P ग्लोबल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका एक पार्ट है क्रिसिल, यानी सब्सिडरी है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और CEO कौन है, आशु सुयस इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्टअप 2.0 सर्विस किस इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। तो रिसेंटली ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 सर्विस लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा, जितने भी स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बैंकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए
ये सर्विस लॉन्च की गई है। इसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स, उनको फैसिलिटी दी जाएगी कि वो 10 वर्ष के लिए 3 कैटेगरीज में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज क्या होंगी? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। इसमें क्या होगा? उनको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा करंट अकाउंट के द्वारा। और जो ICICI बैंक का इंस्टाबेज मोबाइल ऐप है, ये सारे स्टार्टअप्स उसका यूज़ कर पाएंगे अगले 10 वर्ष तक। तो आप देखिएगा आई स्टार्टअप 2.0 ICICI बैंक का इनिशिएटिव है। ICICI बैंक की बात करें तो 2 दिन पहले ही इन्होंने वर्चुअल तरीके से होम उत्सव ऑर्गेनाइज किए थे। आप देखिएगा ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1994 में। CEO कौन है? संदीप बख्शी, और हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली परेश रावल जी NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। ये देखिए राष्ट्रपति जी ने इनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। अब ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन होंगे। आप देखिएगा रिप्लेस किसको किया है इन्होंने? अर्जुन देव चरण जी को रिप्लेस कर दिया है परेश रावल जी ने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकेडमी के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। बाद में इसको अलग कर दिया गया था संगीत नाटक अकेडमी से। तो रिसेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बन गए हैं परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत एराइज एनिक इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एराइज एनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। देखिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का। रिसेंटली इसके द्वारा एराइज एनिक इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। एराइज मतलब उठना और एनिक का फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो ये एराइज एनिक का फुल फॉर्म हो गया। इसका मेन पर्पस क्या है? जितने भी MSMEs या फिर स्टार्टअप्स हैं उनमें इनोवेशन को प्रमोट करना और इनकरेज करना। इसके लिए क्या होगा? MSME और स्टार्टअप को 50 लाख तक की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी एराइज एनिक इनिशिएटिव के तहत। इसको अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के साथ इसरो और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, उनका याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अटल इनोवेशन मिशन ने एराइज एनिक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। 50 लाख तक का फंडिंग प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को और MSMEs को। तो आप देखिएगा MSME स्टार्टअप दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd WHO SEARO मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसकी 73rd मीटिंग हुई थी। इसकी अध्यक्षता की गई है थाईलैंड द्वारा। थाईलैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कुछ अनुतिन करके नाम है उनका, अनुतिन, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। हमारे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। देखिए जो WHO का SEARO यानी साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसमें टोटल 11 मेंबर हैं। रिसेंटली उसकी 73rd बैठक हुई। इसमें डिस्कशन किया गया कोविड-19 वैक्सीन पे। तो आप देखिएगा अध्यक्षता की गई इसकी थाईलैंड द्वारा। बात करते हैं WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडहेनम, ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, इस पर रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है। आपको बताना है इंडिया और किस कंट्री की आर्म फोर्सेस ने रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज पर एग्रीमेंट किया है। इंडिया ने रिसेंटली जापान की आर्म फोर्सेस के साथ रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट किया है। इसमें क्या होगा? अगर हमारी आर्मी को सप्लाईज एंड सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं तो जापान उनको प्रोवाइड करेगा अगर उस एरियाज़ में है। यानी कि हमारी आर्मी सपोज करिए चाइना के उस पार्ट में है जहाँ पे उसको सप्लाईज नहीं मिल सकती है मलक्का स्टेट के थ्रू, तो जापान सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और अगर जापान की आर्मी इधर है तो इंडिया सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया और जापान की आर्म फोर्सेस के बीच रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज पर एग्रीमेंट हुआ है। आप देखिएगा इस एग्रीमेंट को साइन किसने किया है? तो इंडिया की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और जापान की तरफ से इंडिया में जो जापान के एम्बेसडर हैं सुजुकी सतोशी, उन्होंने इसको साइन किया। तो सुजुकी सतोशी इंडिया में जापान के एम्बेसडर हैं, साथ ही साथ डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, इन्होंने इस एग्रीमेंट को दोनों लोगों ने साइन किया है। जापान की बात करें तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन।
रिसेंटली इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जापान की संसद का नाम है डायट, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीसी ने डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी ने लिंक्डइन के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए। इसमें क्या होगा, लिंक्डइन जो है 140 कोर्सेस प्रोवाइड करेगा जिसके तहत डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, जो एनएसडीसी का ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये 140 कोर्सेज की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए एनएसडीसी ने लिंक्डइन के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए। आप देखिएगा, एनएसडीसी की बात करें तो ये है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? मनीष कुमार। लेकिन चेयरमैन कौन है? एएम नायक एनएसडीसी के चेयरमैन हैं। लिंक्डइन की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। सीईओ कौन है? रेयान रॉस लेंसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया है। ये आप देखिए, ये है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। इसमें क्या होगा, अभी तक हमें ट्रक्स का यूज़ करना पड़ता है, गाड़ियों का यूज़ करना पड़ता है जब हैवी ड्रॉप यानी हैवी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट की बात आती है। लेकिन अब क्या होगा, 7 टन तक की चीज़ें अब इस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से आर्मी की हेल्प के लिए कहीं भी पहुंचाई जा सकती हैं। आप किसी भी एरोप्लेन से इसको ले जाइए, बाद में ड्रॉप कर दीजिए, आसानी से ये लैंड हो जाएगा। तो आप देखिएगा, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम रिसेंटली डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिनेट इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली गुनमीत सिंह जी ने इन्वर्टोनॉमिक्स पर एक बुक लिखी है। इसमें 8 आइडियाज सजेस्ट किए गए हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। क्रिएटिविटी आप देखिए, यहाँ पे आई उल्टा है और यहाँ पे आई सीधा है। इसका मतलब क्या है, जब आप 8 आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी उल्टी से सीधी हो जाएगी। तो गुनमीत सिंह चौहान द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप याद देखिएगा, इन्वर्टोनॉमिक्स। इसका पब्लिकेशंस होगा हार्पर कॉलिंस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरेटोरियम के पीरियड के दौरान जो बैंक बोरोवर्स थे उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। आपको बताना है इस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। ये एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी कि जो मॉरेटोरियम का पीरियड था उस दौरान जिन लोगों का भी लोन बाउंस हुआ या फिर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है, या फिर जो गैप था उस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं, ये सारे सजेशन देगी राजीव महर्षि कमेटी। सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है, कह चुका है कि मॉरेटोरियम के दौरान जो टाइम पीरियड था उस पर ब्याज ना लिया जाए, वो ब्याज माफ़ कर दिया जाए। तो इस पर सजेशन के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बना दी है। आप देखिएगा, ये हैं राजीव महर्षि, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो बैंक बोरोवर्स हैं उनको रिलीफ देने के लिए। राजीव महर्षि हमारे इंडिया के 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली तीसरी इंडियन है, थर्ड इंडियन कौन बन गई हैं? तो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली तीसरी इंडियन हो गई हैं पूनम खत्री जी। देखिए, जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये मार्शल आर्ट का एक कंपटीशन है, 2019 में हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे 2019 में होता, आप क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, ये हैं पूनम खत्री जी हैं। जब ये कंपटीशन हुआ था तो उस दौरान सिल्वर जीता था, लेकिन जो ईरान की मरियम हसेमी जी, उन्होंने गोल्ड जीता था। रिसेंटली उनका जो डोप टेस्ट हुआ है उसमें वो फेल पाई गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो उन्होंने गोल्ड जीता था अब उनके पास नहीं रहेगा, तो वो गोल्ड मरियम हसेमी जी से पूनम खत्री को ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप देखिएगा, इस तरह से पूनम खत्री इंडिया की तीसरी गोल्ड मेडलिस्ट हो गई हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। पहले कौन दो हैं? प्रवीण कुमार, पूजा काद्यान।
तो ये पहले 2 हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। अब पूनम खत्री तीसरी प्लेयर हो गई हैं। ये मार्शल आर्ट से बिलोंग करती हैं, साथ ही साथ बॉक्सिंग भी करती हैं। हरियाणा से बिलोंग करती हैं पूनम खत्री जी, आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है पे बीमा पोर्टल। पे बीमा पोर्टल किस फाइनेंशियल एंटिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पे बीमा पोर्टल को लॉन्च किया गया है महिंद्रा फिनांस द्वारा। महिंद्रा फिनांस की एक सब्सिडरी है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर। इन्होंने पे बीमा फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा, जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे अब वो डिजिटली अवेलेबल होंगे महिंद्रा की साइट पे। तो आप देखिएगा, पे बीमा पोर्टल महिंद्रा फिनांस द्वारा लॉन्च किया गया है। महिंद्रा फिनांस की बात करें तो 1991 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और प्रेसिडेंट कौन है? रमेश अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसोल चीनी। ओसोल चीनी अभियान किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओसोल चीनी अभियान को बांग्लादेश ने लॉन्च कर दिया है। देखिए, जो बांग्लादेश में है, बंगाली लैंग्वेज जो होती है उसमें सिंपल टर्म जैसे जल है उसको जोल कहते हैं, उसी तरह से जो असल है उसको ओसोल कहते हैं। तो ओसोल चीनी मतलब रियल शुगर। ये कैंपेन बांग्लादेश में इसलिए लॉन्च किया गया है जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन करती रहती हैं, उनको कर्व करना है। तो इसीलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ओसोल चीनी अभियान या कैंपेन लॉन्च किया है। बांग्लादेश की बात करें तो ये है मैप में बांग्लादेश। चर्चा में इसलिए है क्योंकि गूगल ने फ्लड फोरकास्टिंग के लिए बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया था, इसलिए बांग्लादेश चर्चा में है। कैपिटल क्या है इसकी? ढाका। करेंसी है बांग्लादेश की टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की घोषणा की है? रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है जितनी भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट यानी संस्कृत की पांडुलिपियां हैं उनके लिए वो डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करेगी। देखिए, पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट लॉस होती जा रही हैं, धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। तो इनको सिक्योर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करेगी। उत्तराखंड की बात करें तो ये देखिए मैप में है उत्तराखंड। इसकी समर कैपिटल क्या डिसाइड हुई है? गियरसेन। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उसके पहले ही देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ई ग्रंथालय इनिशिएटिव भी लॉन्च कर चुकी है। इसमें क्या था, लाइब्रेरीज की जितनी भी बुक थी उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। ई ग्रंथालय बेसिकली एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। अब संस्कृत के लिए भी इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। सीएम कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही स्थित है। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घोषित हुआ था, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्टार विलेज स्कीम। 5 स्टार विलेज स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है। पर्पस क्या है? पोस्टल जितनी भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उनका 100% कवरेज करना है जितने भी इंडिया के विलेजेस हैं। तो आप देखिएगा 5 स्टार विलेज स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इनिशिएटिव है। इस स्कीम को सबसे पहले किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो 5 स्टार विलेज स्कीम को सबसे पहले लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो आप इतना याद रखिएगा। ये हैं प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।